कहानी मेहनत का सला। किसान और खेत। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूरपुर था। वहां एक किसान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद निहायत गरीब लेकिन ईमानदार आदमी था। इसके पास ज्यादा जमीन न थी, बस थोड़ा सा खेत था जिस पर वो अपनी मेहनत से गुजारा करता था। अहमद दिन रात खेतों में काम करता। सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले ही वो हल, बैल और बीज लेकर खेतों में निकल जाता। गांव के दूसरे लोग अक्सर उसे देखकर हैरान होते। ये किसान इतनी मेहनत करता है लेकिन उसकी जमीन बहुत छोटी है, आखिर कब ये खुशहाल होगा। मगर अहमद के दिल में सब्र और शुक्र भरा हुआ था। वो हमेशा कहता, मेहनत कभी जाया नहीं जाती, एक दिन अल्लाह सलाह जरूर देता है। एक साल बारिशें वक्त पर न हुई, जमीन खशक हो गई। गांव के ज्यादातर किसानों ने खेत छोड़ दिए और रोजगार के लिए शहर का रख कर लिया। लेकिन अहमद ने हौसला न हारा। वो हर रोज अपनी खशक जमीन पर पानी के घड़े डालता, बीज संभालता और कहता, अगर जमीन सूखी है तो क्या हुआ, मेहनत से उसमें जान डाली जा सकती है। गांव वाले उसे पागल समझते। एक बूढ़ा किसान बोला, अहमद, ये सब छोड़ दो, जमीन मुर्दा हो चुकी है, तुम्हारी मेहनत जाया हो जाएगी। अहमद मुस्कुराकर जवाब देता, जमीन कभी मुर्दा नहीं होती, बस उसे जागाने के लिए सब्र और पसीना चाहिए। महीनों बाद अचानक बारिशें हुईं। अहमद की जमीन चौंकी, रोज पानी और देखभाल से नरम रहती थी। उसने सबसे पहले सब्जा उगाया, बीजों से पौधे निकले और खेत लहलहाने लगा। गांव वाले हैरान थे। हाय अल्लाह, अहमद के खेत कैसे सब्ज हो गए, हम सब ने तो हार मान ली थी। देखते ही देखते अहमद का खेत सुनहरी फसल में बदल गया। गांव के लोग जो उसे पागल कहते थे, अब उसे मेहनत का बादशाह कहने लगे। जब अहमद की फसल पककर तैयार हुई तो शहर से करीम वापस आया। उसने अपने कारोबार में नुकसान किया था और अब परेशान था। उसने अहमद के पास आकर कहा, दोस्त, मुझे कर्ज दे दो ताकि मैं अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सकूं। अहमद नरम दिल था। उसने कहा, मैं तुम्हें अनाज भी दूंगा और थोड़े पैसे भी, लेकिन वादा करो दोबारा मेहनत को छोड़ोगे नहीं। करीम ने वादा तो किया, लेकिन दिल में हसद रखने लगा। वो सोचता, काश ये सारी जमीन मेरी होती। अहमद तो सीधा सादा आदमी है, मैं चाहूं तो उसकी जमीन हथिया सकता हूं। करीम ने एक दिन चालाकी से गांव के सरदार के सामने अहमद के खिलाफ शिकायत कर दी कि अहमद की जमीन दरअसल मेरी है, उसने धोखे से ली है। सरदार ने अहमद को बुलाया। अहमद ने सच्चाई से कहा, यह जमीन मेरे वालिद की निशानी है, मैंने सिर्फ मेहनत की है, धोखा नहीं। गांव के लोग गवाही देने आ गए। हम सब ने अपनी आंखों से देखा है कि अहमद दिन रात खेत में पसीना बहाता था। यह सब उसकी मेहनत का नतीजा है। सरदार ने फैसला सुनाया, जमीन इसी किसान की है जो इस पर मेहनत करे। अहमद सच्चा और ईमानदार है। करीम शर्मिंदा हो गया और लोगों ने उसका एतमाद खो दिया। वक्त गुजरता गया, अहमद की फसलें बढ़ती गईं। उसने अपनी कमाई से न सिर्फ अपना घर बनाया बल्कि गरीबों की मदद भी की। गांव के बच्चे कहते, हम अहमद चाचा की तरह मेहनती बनेंगे। अहमद हर किसी को यही नसीहत करता, रिज्क मेहनत के बगैर नहीं मिलता, किस्मत उनका साथ देती है जो पसीना बहाते हैं। करीम भी आखिरकार बदल गया। उसने अहमद से मुआफ़ी मांगी और कहा, दोस्त, तुमने सच कहा था, किस्मत मेहनत से बनती है, अब मैं भी खेतों में काम करूंगा। अहमद ने उसे गले लगाया और कहा, असल दौलत जमीन की नहीं बल्कि मेहनत की है। ये कहानी गांव भर में मशहूर हुई और हर बच्चे ने सीखा कि जमीन कभी बेकार नहीं होती, मेहनत से सब्जा उगता है। दूसरों की कामयाबी पर हसद करने के बजाय अपनी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने वाला कभी रुसवा नहीं होता बल्कि इज्जत पाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई कहानियां फौरन मिलती रहें।